क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। मैडम, रेखा सही बोल रही थी। वो अंदर गई थी बैग लेके, और जब बाहर आई तो उसके हाथ में बैग नहीं था। और वीडियो देखने से यह पता चलता है कि वो परेशान भी नहीं थी, आराम से चल कर गई। अगर वो खून करती तो वहां से भागकर निकल जाती। तो फिर आखिर गहने गए कहाँ? किसने चुराए होंगे गहने? कौन गया होगा रूम में रेखा के वहां से जाने के बाद? कुछ छूट रहा है हमसे, जरूर कुछ छूट रहा है। पहले तो गहनों का गायब होना, फिर अर्जुन का रेखा को मिलने के लिए बुलाना, और सबसे पहले उसका ब्रेसलेट खरीदना, और फिर अचानक से किसी का नमिता और अर्जुन के नाम की सुपारी देना। जरूर कुछ ऐसा है जिसे हम देखकर भी देख नहीं पा रहे। बताओ, गहने क्यों खाए थे तुमने? बताओ। पहली बार चोरी की थी मैंने, डर गया था कि आखिर किसी ने पॉकेट में देख लिया तो क्या होगा। नहीं जानता था कि निकलने में इतनी मुश्किल होगी। अर्जुन को कौन मरवा सकता है? मैम, मैं नहीं जानता किसने मारा, क्यों मारा, मुझे नहीं पता ये सब। अरे इतने टाइम से तो पेट के दर्द से परेशान था मैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं जान ही ना निकल जाए मेरी। नहीं पता मुझे किसने मारा। ये खून रेखा ने तो नहीं किया, लेकिन ये अब भी कुछ छुपा रही है। और नमिता का मोबाइल लोकेशन घर पर दिखा रहा था। रिंकी उसकी विटनेस है। हो सकता है खूनी इन दोनों में से कोई है ही नहीं, लेकिन वो तीसरा कौन हो सकता है जिसे पता था कि अर्जुन होटल जाने वाला है और किस किस से मिलने वाला है? फिर चेक करते हैं। देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे किसने दी थी सुपारी? बता दे, वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। बता, किसने दी थी सुपारी? आपको हमारे साथ चलना होगा। सर, मैंने क्या किया सर? आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है। आइए। किस तरह के सबूत सर? बाहर आइए। हवलदार। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने नहीं मारा मैडम। वो 2 घंटे का एडवांस देकर गए थे, और जब 2.5 घंटे बाद बाहर भी नहीं आए तो हमने गहने ले लिए थे मैडम, लेकिन खून हमने नहीं किया। लेकिन हाँ, जब हम रूम की तरफ जा रहे थे तो एक औरत बुर्के में हमसे टकराई थी लॉबी में। मैनेजर सच बोल रहा है मैडम। बुर्के वाली रेखा के जाने के बाद आई, और बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ी घबराई हुई थी। अब ये तीसरी औरत आखिर है कौन? साइलेंसर गन वाली? हो सकता है ये उसकी कोई नाराज माशुका हो, पुरानी। सोचने वाली बात ये भी है, रेखा आखिर 1 घंटे तक अर्जुन के रूम में कर क्या रही थी? ये तो वही बता सकती है। रुकी थी मैं वहां, अर्जुन ने रोक लिया था। तुम्हारी गलती थोड़ा है। हाँ, आओ बैठो। हाँ, बैठो। टेंशन क्यों ले रही है?
इतना परेशान होने की बात नहीं है। ये लो, ये सब तुम्हारा हो सकता है। ये भी है। सब तुम्हारा। क्या सोच रही हो? नहीं, गलत है ये। मैं दोबारा नमिता के साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक बार पहले ही ऐसा करके पछता रही हूँ। दोबारा नहीं, गलती हो गई मुझसे। रोज रोज के पैसों के झंझट से थक गई थी। सोचा लाइफ आसान हो जाएगी, पर नहीं कर पाई। एक बार पहले भी नमिता के साथ ऐसा कर चुकी थी। फिर से धोखा देकर उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती थी मैं। सर, मैडम, ये गन मिली है। मतलब नमिता को भी धोखा देती रही और हमें भी। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। ले चलो इसे। अब मेरा हाथ। सच में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये गन कहाँ से आई। गन पर फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे मिले हैं। मैम, गन चलाना तो दूर, मैंने इसके पहले कभी गन देखी भी नहीं है। प्लान अच्छा था तुम्हारा, किसी और को बुरखे में अर्जुन के पास भेजना, ताकि पुलिस को तुम पर शक ना हो। बुरखे में? एक मिनट, रिवाइंड करिए इसको। ये तो शुभ के जूते हैं। मैंने उसे लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उससे तो जेल में मुलाकात कर लेते हैं। बुलाओ भाई उसे। मैडम, थोड़ी देर पहले उसकी बेल हो चुकी है। किसने करवाई बेल? फाइनली रास्ता साफ हो ही गया। ऐसा लगा था कि हम दोनों फंसने वाले हैं, लेकिन मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। मैंने गन पे रेखा के फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे उसके सोते वक्त। अब वो होगी जेल में और हम दोनों आजाद होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत। ये क्या है? हाँ, ये सब क्या है? यहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं है। फिर से डेड एंड। डेड एंड नहीं, मरते मरते हमारे लिए एक क्लू तो छोड़ ही गया है शुभ। पता लगाओ इसकी बेल किसने करवाई थी। खेल तो अच्छा खेला था आपने, लेकिन वो कहते हैं ना, मुजरिम भले ही कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है। पहले शुभ को फंसाया, उसे अपने घर बुलाया, उससे गहनों की चोरी करवाई ताकि इल्जाम पूरा रेखा पर आए। लेकिन बेचारा शुभ, चोरी तो उसने कभी की नहीं थी। बेचारा डर के मारे गहने ही निकल गया।
अब जाहिर सी बात है, शक पूरा आया रेखा पर, लेकिन क्योंकि उसके पास गहने थे ही नहीं, इसलिए उसे पकड़ा नहीं गया। लेकिन बाद में उसे ही गहनों का पता चला और उसने कॉल किया आपको, लेकिन आपकी जगह कॉल उठाया अर्जुन ने। अब रेखा गई, गहने वापस किए और चली गई, लेकिन तभी वहां शुभ गया बुर्खा पहनकर और अर्जुन को मार डाला। और अर्जुन की हत्या करने के बाद उसने पिस्तौल रख दी रेखा के कमरे में। लेकिन क्योंकि अब रेखा ने सच उगल दिया कि चोरी शुभ ने की थी, इसलिए शुभ चला गया जेल में। अब खतरा यह पैदा हो गया कि कहीं शुभ पुलिस के सामने अपना मुंह न खोल दे, इसलिए पहले तो शुभ की बेल करवाई और फिर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन मैडम, यहां एक छोटी सी गलती कर दी आपने। लॉयर ने हमें सब बता दिया कि बेल के पैसे और उसकी फीस किसने दी थी। बस मैडम, इतनी सी चूक भारी पड़ गई आपको। आपको शुभ के कत्ल और अर्जुन की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने नहीं किया है किसी का भी कत्ल। रिंकी, चले चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। भाभी ने बताया था मुझे सब, कैसे रेखा और शुभ ने मिलकर उनको धोखा दिया। रेखा ने शुभ को चुराया और शुभ ने पैसों के लिए रेखा से शादी कर ली। मिली थी मैं शुभ से, उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसे प्यार करती हूँ। उसे विश्वास दिलाया कि हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, वो सारे ऐश आराम हमारे हो सकते हैं। वो उस रेखा को, जिसे वो बिल्कुल प्यार नहीं करता, जिससे उसको छुटकारा मिल सकता है। लालची तो था ही वो पहले से। और खून करवा दिया मैंने अर्जुन का। बहुत चालाक हो तुम। खुद के नंबर से एक बार भी फोन नहीं किया तुमने उसे? नहीं किया, मेरे पास दूसरा नंबर था, बिना आईडी वाला। अर्जुन को क्यों मरवाया तुमने? अर्जुन मेरा भाई नहीं, हैवान था वो। 1 महीने पहले अपनी बहन के साथ रेप कौन करता है? वो भी एक बार नहीं, बार-बार। और नमिता? सुपारी दी थी मैंने। वो चाहे तो बदल सकती थी अपने पति को, रोक सकती थी सब कुछ, पर नहीं। मैंने सब कुछ बताया उन्हें, गिड़गिड़ाई थी मदद के लिए, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। डरती थी वो उस हैवान से। हम चाहे मिलकर ये सब कुछ बदल सकते थे, सारा सच दुनिया के सामने लेकर आ सकते थे। कुछ नहीं किया उसने। बड़ी थी, कर सकती थी मेरी मदद। देखो बच्ची,